नमस्कार प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 61 का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, हम पिछली वर्कशीट से विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। देखो, आज है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है। देखिए बच्चों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आए। चुंबक, अब देखिए यहाँ पर देखो आप, चुंबक देखो बच्चों, चुंबक के बारे में तो आप सभी जानते हो, पिछली वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक, अब देखो चुंबक के क्या क्या गुण है, आसानी से समझना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी कि तो साउथ, ये नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव ये उत्तरी और ये दक्षिणी। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए जैसे कि ये एक चुंबक ये है, इसका नॉर्थ है ये और ये साउथ है। दूसरी चुंबक का यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या, समान ध्रुव एक की तरफ है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ, और इसका साउथ है इधर, इसका साउथ सिरा है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ओके बच्चों, ये प्रतिकर्षित करते हैं और ये असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ ये रस्सी है, इससे हमने एक चुंबक को बिल्कुल लटका दिया गया है। तो इधर आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको पता है इसको लटका देते हैं, तो इधर तो नॉर्थ, ये इसके नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा, तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो नॉर्थ सिरा तो इधर रहेगा और साउथ सिरा इधर रहता है। इसका स्वतंत्र रूप से जब चुंबक को लटकाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र रूप से जब हम चुंबक को लटका देते हैं तो उसका नॉर्थ कौन कौन से सिरे किधर रहते हैं, तो नॉर्थ सिरा किधर रहेगा, नॉर्थ की तरफ, और साउथ सिरा साउथ की तरफ रहता है। तो देखो इसमें दे रखा है कि लटकाए हुए चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ओके बच्चों, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को संसूचन किया जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, यह चुंबक है। देखो यहाँ पर देखिए, ये चुंबक है। ओके, ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ये निकली इधर और ये साउथ में घुस जाती है, अंदर चली जाती है। इसमें इधर से भी निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में प्रवेश कर जाती है, यानी नॉर्थ से निकलती है, साउथ में निवेश हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, और ये देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र पूरा क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका एसआई यूनिट, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। क्या है, टेस्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टेस्ला इसकी क्या है, टी से निरूपित करते हैं, टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पर है दिक्सूचक सुई स्वतंत्र लटकी हुई छड़ चुंबक के समान कार्य करती है। दिक्सूचक सुई होती है बच्चों, इस प्रकार की एक सुई होती है, उसमें इस प्रकार से वहाँ पर नॉर्थ और साउथ बने होते हैं। देखो इस प्रकार की एक सुई होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ बने होते हैं, और यहाँ पर एक सुई होती है इस प्रकार से। तो वह इस प्रकार से वो सुई इसका दर्शाती है, इसे दिक्सूचक सुई कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखते हैं यहाँ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है। मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास में एक नॉर्थ और एक साउथ सिरा है, ठीक है, ये चुंबक है। तो इसमें बताया गया है कि क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, यहाँ से प्रकट होती है और इसमें चली जाती है, साउथ में निवेश हो जाती है, यानी कि इससे इधर से आई और इधर निकल गई, यहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण में चली जाती है। यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से ये प्रवेश कर जाती है। ओके बच्चों, यानी क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल, अब देखो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ओके बच्चों, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है। देखो ये बंद वक्र है ना, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है, यानी कि ये खुला नहीं होता, बंद वक्र की होती है। ओके बच्चों, अब देखिए परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब आपको पता है जितनी जहां पर जो प्रबल क्षेत्र होगा उसमें रेखाएं अधिक होगी, पास पास होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां रेखाएं पास पास होगी, और जितनी रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र कम होगा उतनी रेखाएं दूर दूर होती है। ओके बच्चों, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि यह फिक्स बिंदु पर है, तो यहाँ से इस प्रकार से बनती है रेखाएं। ओके बच्चों, इसका अर्थ होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं को संकेत करती है। ये यहाँ सुई रखते हैं हम, अब सुई कहाँ रखी हुई है आपको पता है, यहाँ से रखते जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद पर सुई एक ही दिशा में निरूपित। यदि इसमें क्या होता है यहाँ पर देखिए, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि प्रतिच्छेद करती तो आपको पता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सुई है, अच्छी तरह समझ लो, ये नॉर्थ है ये साउथ है। यदि यहाँ पर हमने सुई रखी इस प्रकार से, यहाँ सुई रखते जाते हैं इस प्रकार से, ये आगे बढ़ती जाएगी आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ सुई रखते हैं, यदि दो रेखाएं इधर निकल जाती तो ये फिर बंद वक्र नहीं बनता, एक दूसरे को काटती तो दो दिशा प्रकट होती और कभी भी एक बंद लूप वक्र नहीं बनता। तो इस वजह से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब देखो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। अरे आपको बच्चों मैंने अभी बताया कि नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ से जब रेखाएं निकलती है इधर से प्रवेश करती है, इधर से बाहर निकलती है और इधर से प्रवेश करती है, तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। अंदर क्या जाती है, इसमें दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर ही जाती है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी रहती है, जैसे नॉर्थ है साउथ है, तो जितनी रेखाएं पास पास होगी जैसे इस प्रकार से, उतनी ही उसकी प्रबलता होगी। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो दूर दूर बढ़ती जाएगी, तो दूर जाएगी उस प्रबलता कम होती चली जाएगी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको मैंने बता दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ नियम है, पहले इसमें से मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से चुंबक के क्षेत्र बल रेखाओं, देखिए ये अभी समझाया, मैं बता देता हूँ। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बच्चों ये एक छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक जानते हो आप कि एक चुंबक छड़ नुमा होती है जो विद्युत धारा यानी कि कृत्रिम रूप से भी उसे बनाया जा सकता है, और यह छड़ चुंबक जो प्राकृतिक होती है उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर ये देखो इसमें नॉर्थ, जैसे मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ नॉर्थ या आपको इसमें दे रखा है उसी प्रकार से बता देता हूँ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस प्रकार से रेखाएं बन निकलेगी, वही निकलेगी वो इसी प्रकार से।
इसी प्रकार से निकलेगी और इस प्रकार से। तो यहाँ पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक है, देखो यहाँ पर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं अधिक है, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है। अब ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है तो यहाँ पर अधिकतम होता है चुंबकीय क्षेत्र, होता है ना। तो बल रेखाओं की संख्या जितनी पास पास होगी वहां पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद में हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देखो यहाँ पर है, ये हो गया। इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर, देखो ये आपको मैंने बता ही दिया कि इस प्रकार से देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही है ना, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ से अंदर आ रही है और ये पास पास है जहाँ, और ये यहाँ पर इस प्रकार से एक बंद लूप यानी वक्र बना रही है। ओके बच्चों। अब देखिए हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन है हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसका पता किसने लगाया? हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। किसने लगाया? हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ओके बच्चों। अब देखिए बच्चों आपके एक चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं से संबंधित एक क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित। इसको मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगा उसके पूरी वर्कशीट ढंग से समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। दक्षिण हस्त आपको पता है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है ये। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, अब इसको समझाने के लिए आपको पता है, देखिए कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ को, आपको पता है, मैं एक और बता देता हूँ आपको, दक्षिण हस्त तो दाहिने हाथ, आप याद कैसे रखेंगे? दाहिने हाथ। तो दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाय चालक को इस प्रकार पकड़े, यानी कि दाहिने हाथ से हम किसी तार को इस प्रकार से पकड़े, विद्युत चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। देखिए बच्चों ये आपका दायां हाथ है, ठीक है, आपने पकड़ा, ये आपको पता है यहाँ पर देखिए ये तार है, सीधा सा क्या है, देखो मैं सीधा सा, ये क्या है? तार। ओके देखो ये आपका, इसको अब देखते जाइए और मैं भी बनाता जाता हूँ। यहाँ पर देखो ये है तार। ओके इसको हमने इस प्रकार से अपनी अंगुलियों से इस प्रकार से पकड़ते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से हम अंगुलियों से इस प्रकार से पकड़ते हैं। अब रुक जाओ, ये इस प्रकार से। ओके बच्चों ये तार निकल गया, ये हमारा। अब देखो इस तार को हमने इस प्रकार से पकड़ा कि ये विद्युत धारा, ये तार की विद्युत धारा इधर प्रभावित हो रही है, विद्युत धारा की दिशा। अब इसमें जो ये है आपको पता है अंगुलियां, तो अंगुलियां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। यहाँ पर किसको दर्शाती है? विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत। ये तो कर रही है, ये तो क्या कर रहा है? विद्युत धारा की ओर दिशा। ये तो विद्युत धारा हो गई, ये तो विद्युत धारा का संकेत करता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत धारा की ओर संकेत, और आपकी अंगुलियां चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। तो इस प्रकार से, तो आपको पता है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ का नियम इस प्रकार से कि विद्युत धारा प्रभावित होगी किसी क्षण में से, तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो उसमें बल पड़ेगा। ओके बच्चों अब देखिए इस प्रकार से ये अब हमारी जो मोटर होती है ना, मोटर वो भी इसी के आधार पर घूमती है। जैसे विद्युत पंखा होता है हमारा, जो विद्युत फैन होता है, वो भी इसी के आधार पर घूमता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही अच्छा बड़ी कक्षाओं में, यदि आप में से कोई साइंस साइड जाएगा तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसी के द्वारा मोटर, विद्युत जनरेटर सब इसी के आधार पर चलते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों अब देखो आपके समझ में आ गया होगा दक्षिण हस्त का नियम
ये आते ही आपको पता है आपका दाएं हाथ आ जाता है। दाएं हाथ से आप एक तार को पकड़ लिया, मान लो आपने कल्पना किया आपने दाएं हाथ से एक तार को पकड़ा और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा प्रवाहित इस प्रकार से तार को पकड़ी है कि विद्युत धारा आपके अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। तो आपकी ये जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। कौन? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। इस प्रकार से बच्चों अब आप आगे बढ़ते हैं सीधे अब देखो इसके बाद में आ जाता है एक और, क्या है? सीधे चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो सीधे चालक से विद्युत धारा, चालक कोई चालक है, जो विद्युत धारावाही चालक तार है, उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है? देखो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। अब आपको पता है, देखिए बच्चों, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, इस प्रकार से। तो आपको पता है चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा ना, दक्षिण हस्त का नियम का लागू होगा यहाँ पर। तो दिक्सूचक से भी दर्शाया जाता है। तो दिक्सूचक हम यहाँ रखेंगे, इस जगह पे दिक्सूचक रखेंगे तो वो दिक्सूचक लगातार इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, यानी कि वो क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी उसमें, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होंगे। तो चालक के नजदीक वाले वृत्त तो निकट होंगे, क्योंकि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक उत्पन्न क्यों हो रही है? क्यों? चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से, ठीक है बच्चों। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यदि अधिक होगा तो धारा की शक्ति भी अधिक होगी, उसके समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के चालक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चालक की दूरी के। चालक के आपको तार से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, जहाँ से ये तार है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। तो चालक से दूरी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी कम होता जाएगा, और धारा की शक्ति जितनी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपके आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन है जो इस वर्कशीट से निकल के आए हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र क्या? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर का और क्षेत्र रेखाएं चिन्हित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र वो है किसी विद्युत धारावाही चालक तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां जहां पर वो बल रेखाएं होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जितनी बल रेखाएं नजदीक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चिन्हित कीजिए। तो आपको पता है पहला क्वेश्चन का आपका आंसर सीधा सा मैं बता देता हूं आपको कि पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा। ये तो रही चुंबकीय बल रेखाएं। देखो पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका इसका ये चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेना, और इसमें आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र कि चारों वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ओके बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आ जाइए बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, सीधा सा आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये रही। देखिए बच्चों, ये आपका टू क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकट से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्षेत्र रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, ये बंद वक्र वाली होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है बच्चों। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है, ओके बच्चों। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? मैं आपको बता देता हूं, आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा
तीसरा क्वेश्चन में आपको दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ से जब चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकलती है तो आपको पता है ये दिक्सूचक सुई द्वारा जब ध्यान रखते हैं तो वो बिल्कुल एक ही जगह पर सुई जाती है। यदि वो दो दिशाओं में प्रकट हो जाए तो वो बंद लूप नहीं बने और वो एक दूसरे को काट दे। इस वजह से ये चुंबकीय बल रेखा बिल्कुल फिक्स नॉर्थ और साउथ में ही दिक्सूचक सुई रुक पाती है और इस प्रकार से ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती और अपना एक बंद लूप वक्र बना लेती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ आपको। देखो ये तीसरा क्वेश्चन का है। देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओके बच्चों, अब देखो इसके बाद में आपके आ जाता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। देखिए बच्चों, ये रहा आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। देखो बच्चों, ये आपका चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या है, कल्पना कीजिए आपको तो ये हमारे दाएं हाथ की अंगुलियां तो चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत धारा की दिशा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है और हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ओके बच्चों, ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपके पांचवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को समझाइए। देखिए बच्चों, सीधे धारावाही तार, तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें रेखाओं का पैटर्न वो ही रहेगा, आपको पता है जब विद्युत धारा प्रभावित होती है इस प्रकार से क्लॉकवाइज रहेगा और वो जो रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं नज़दीक होगी वहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अधिक होगा और जहाँ पर दूर दूर होगी वहाँ पर कम होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के ये मेरे द्वारा समझाई गई वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से अपने डाउट क्लियर करें। धन्यवाद बच्चों। अब में किसी ने यदि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर मेरी वीडियो मिल सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।